भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है। एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और महापुण्य को प्राप्त करिएगा। कामदा एकादशी व्रत के विषय में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना जाता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 1 अप्रैल 2023 शनिवार की सुबह यानी रात में ही 1:58 से एकादशी तिथि लग जाएगी। वह एकादशी तिथि का समापन 1 और 2 की जो रात्रि रहेगी यानी अगले दिन की सुबह 4:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वह 1 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसलिए आप किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, चाहे स्मार्त, वैष्णव या कोई भी संप्रदाय को आप मानते हैं, सभी को आपको 1 अप्रैल 2023 के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी व्रत रखना होगा। कामदा एकादशी व्रत यानी पारणा करने का जो सही समय रहेगा, व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 2 अप्रैल 2023 के दिन यानी रविवार की सुबह 6:33 से लेकर के 8:33 के मध्य आपको व्रत खोलना चाहिए। इस दौरान व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप जो है फल, जल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उस निमित्त आपको कुछ धन राशि देना चाहिए या दान करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दशमी के दिन आपको पूरी तरह अपने मन को, तन को शुद्ध करके ही अगले दिन सुबह यानी एकादशी की सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच का होता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके स्नान नहीं कर पाते हैं तो जब आप उठ जाएं सबसे पहले स्नान करें और स्नान करके प्रभु की नित्य की पूजा अर्चना करें
और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक अवस्था में धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, कोई कामना या इच्छा है, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान पूजा घर के सामने आसन बिछा करके, शुद्ध घी का दीपक जला करके, जल का पात्र रख करके, एक थाली में जौ, तिल, रोली, चंदन रख करके, पीला फूल, कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना होगा और हाथ के मध्य भाग में जल रखें। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां अश्लेषा दिवस नक्षत्रैः कर्क राशिस्ते श्रीचंद्रैः मीन राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए आपको यदि इस एकादशी का व्रत पुण्य फल किसी परिजन को या मृतक पितरों को प्रदान करना है तो उनका नाम गोत्र भी आप यहां पर बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामदा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण विधि विधान के साथ में हम इस व्रत का पालन कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन वैसे तो प्रतिदिन आपको यह कार्य करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करके उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें। और यदि आप प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की पूजा के लिए तुलसी जी से पत्ते लेना चाहते हैं तो तुलसी जी से आज्ञा लेकर के निवेदन करके आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। गौ माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, दाल चावल सब्जी पूरी, गौ माता को आप सब कुछ खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर भगवान का निवास होता है और गौ माता को या प्रभु को व्रत नहीं होता है, व्रत भक्तों को ही होता है। इसलिए इस दिन जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं बताई गई है तथा अन्य सभी प्रकार के फल
फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल खाना भी नहीं चाहिए और पूजन कार्य में भी आपको इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग एवं सेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में भगवान का निवास स्थान माना गया है। इसलिए इस दिन किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का अपमान, अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। यदि आप चाहें तो हल्का विश्राम कर सकते हैं, लेकिन यदि नींद आ गई है तो उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ इस दिन आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में विशेष रूप से प्रभु की पूजा नित्य होती है तो आप एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना करें, उनको विशेष रूप से श्रृंगार धरावे, मोतियों की माला, मुकुट, पुष्प आदि उनको चढ़ाएं या एक चौकी या पटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और भगवान की स्थापना करें। लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण जी, बाल गोपाल जी, इनका आप पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहें तो गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, उससे कलावा बांध करके, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। भगवान का पूजन करें, कलश का पूजन करें, भगवान की आरती उतारे और पूजन अर्चन संपन्न होने के बाद में ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको जनार्दन यानी भगवान विष्णु के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान भी इस दिन करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप पूरे शुद्ध और पवित्र मन से एकादशी व्रत को करे तथा इस दिन कोई भी गलत काम बिल्कुल न करे, अनैतिक कर्म न करे, पाप कर्म न करे, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कायिक का अर्थ होता है शरीर के माध्यम से जो भी पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाणी के माध्यम से जो पाप किए जाते हैं उन्हें वाचिक पाप कहा जाता है। और मन में हम जब गलत विचार उत्पन्न करते हैं या गलत भावनाएं हमारे मन में आती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तीनों पापों को करने से आपको बचना चाहिए और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार विजया एकादशी का व्रत 1 अप्रैल 2023 शनिवार को करना है तथा इस व्रत का पारणा 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन करना है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को इनको पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्ण, दूसरा प्रकार होता है विद्धा। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी भी तिथि का समावेश या मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। विद्धा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है पूर्व विद्धा, दूसरा प्रकार होता है पर विद्धा। पूर्व विद्या का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूर्योदय या सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट के पहले, यानी 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया है
तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी राक्षसों यानी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पराविद्या द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि ही। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी ही एकादशी का पालन करना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य क्षीण होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इसको क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से, क्योंकि दैत्यों के जो गुरु है वो शुक्राचार्य है, और उनकी माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं। क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए दशमी को व्रत, जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसको जो है पुण्यों में कमी तो आती है, लेकिन ऐसी एकादशी का व्रत करने से राक्षसों यानी दैत्यों का बल बढ़ता है, और ऐसी एकादशी कभी भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी जो द्वादशी युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों यानी राक्षसों की शक्ति बढ़ रही है, और यह राक्षस मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता ने एक बार ऋषि वाल्मीकि से भी प्रश्न किया था कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए, इतने संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं आपके पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। उसी का परिणाम यह है कि आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत करना कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत रख के त्रयोदशी को ही आपको व्रत का पालना करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो विधान आपको समझाया है उस विधि से आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कामदा एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा इस हेतु नगद राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।